स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में पहला बाल मित्र थाना खुल चुका है, जिसको सुबह के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जहां पुलिस के कार्य की सराहना की, वही बाल मित्र पुलिस की दिशा में कार्य करने के लिए भी शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के मन से पुलिस का खौफ समाप्त करना और उनको सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने का काम अब बाल मित्र पुलिस के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाल मित्र पुलिस थानों की मुहिम कमजोर न पड़े, इसके लिए रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पुलिस को इस दिशा में और बेहतर कार्य करने के लिए भी कहा है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीते रोज हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन पीपी हिंदुजा ने उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान ग्रुप के चेयरमैन ने देवप्रयाग में स्विट्जरलैंड की तरह स्विस सिटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिस पर सरकार को निर्णय लेना है। आपको बता दें कि प्रदेश में वैदिक स्कूल की स्थापना के साथ साथ बिटल्स आश्रम की देखभाल का जिम्मा भी हिंदुजा ग्रुप ने अपने कंधों पर लेने का आग्रह सरकार से किया है। देहरादून से बड़ी खबर से रूबरू करा दे, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार का कुमाऊं दौरा। बता दें 6 फरवरी से कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे डीजीपी। नैनीताल, उधम सिंह नगर, रामनगर और काशीपुर में डीजीपी इस दौरान रहेंगे। बताते 7 फरवरी को चंपावत और पिथौरागढ़ के भी दौरे में रहेंगे डीजीपी। 8 फरवरी को पुलिस कर्मियों और आम जन से भी बात करेंगे डीजीपी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर कुमाऊं दौरे पर रहेंगे डीजीपी। 8 फरवरी को पुलिसकर्मियों और आमजन से संवाद भी डीजीपी करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे, जहां पर देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार का कुमाऊं दौरा है। 6 फरवरी से कुमाऊं का दौरा करेंगे डीजीपी। आगे बढ़ेंगे। त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला। गैरसैंण में अब होगा इस बार का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों ने सत्र की तैयारी भी शुरू कर ली है। सत्र में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। तो बड़ी खबर से रूबरू करा रहे, जहां पर त्रिवेंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया है, जहां पर गैरसैंण में अब बजट सत्र किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दे दिए। इसके साथ ही कोविड को लेकर गाइडलाइंस का पालन करने की भी बात कही गई। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने गैरसैंण में बजट सत्र को करने की अपनी घोषणा की है। और हम लोगों ने तब से ही और उससे पहले से भी, हालांकि मैंने तो एक बार पहले भी कहा था कि यदि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में होता है तो अच्छा रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो हम लोग तो उसके लिए तैयारी पहले से शुरू कर दी थी और हमारी टीम वहाँ जा भी चुकी है। एक टीम अब 1-2 दिन बाद फिर हम लोग भेज रहे हैं और वो पूरे तरह से वहाँ पे जो भी वहाँ पे, चूँकि अभी वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी है, ये भी आपकी जानकारी में शायद होगा, उसके बावजूद हम सारी तैयारियाँ कैसे वहाँ मुकम्मल हों, कैसे हम विधानसभा का वो बजट सत्र जो किसी भी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है, उसको हम कैसे बढ़िया और ठीक ठाक संपन्न कर सकें, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे वो हमारा सत्र बहुत बढ़िया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी में मामूली विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या की। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें नौकरी छूट जाने से परेशान था पति। धनसाली थाना अंतर्गत नेचलामी का ये घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामूली विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। टिहरी का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद को लेकर पत्नी की हत्या कर दी गई। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या की है। नौकरी जाने से परेशान था पति, जिसके बाद मामूली विवाद से पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है।
आगे बढ़ेंगे। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुदली का हाल बेहाल है। स्कूल में छत न होने के कारण छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं, जिसको लेकर कई बार शिक्षा विभाग को इस संबंध में शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। बता दें कि 2017 के जून माह में तेज बारिश के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुदली की छत उड़ गई थी, जिसके बाद छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान और जीर्ण शीर्ण कक्षाओं में पढ़ने को मजबूर है। लगातार स्थानीय लोगों द्वारा मसूरी विधायक गणेश जोशी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से स्कूल की हालत और छत को मरम्मत कराने का आग्रह किया गया, लेकिन मात्र आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। बता दें, इस क्षेत्र की जनता में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, उस खबर को देखकर शायद आपके जनप्रतिनिधियों के झूठे वादों की पोल खुलती हुई नजर आएंगी। आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये उधम सिंह नगर में मंडवा खेड़ा से अफजलगढ़ को जोड़ने वाला लिंक रोड है, लेकिन सड़क अपनी ही दयनीय स्थिति पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है और सफर करने वाले यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर। लोगों की माने तो आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन ना तो किसी सरकारी विभाग का इस ओर कोई ध्यान है और ना ही कभी ध्यान दिया गया। वहीं इस मामले में विधायक आदेश चौहान का कहना है, सिंचाई विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए एस्टीमेट 2018 को तैयार कर सरकार को भेज दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उसका पैसा आवंटित नहीं किया गया। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने क्षेत्र विधायक पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। इसका एस्टीमेट बनवाकर हमने पहले भिजवाया था। ये पूरी रोड जो है 2 किलोमीटर है और ये सिंचाई विभाग की रोड है, क्योंकि नहर के किनारे किनारे सर्विस रोड है उनकी। और ये इसका एस्टीमेट बनवाया गया, लेकिन एस्टीमेट सरकार ने उसमें पैसा ना होने का हवाला देके उस एस्टीमेट को रद्दी के टोकरे में डाल दिया। एक्सीडेंट हो चुके हैं, कभी किसी का ट्रैक्टर गन्ना ले जाता है तो वो टूट कर गिर के जाते हैं, कोई परेशान है आने जाने वाले, कई मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो चुके हैं। सारे गड्ढे युक्त सड़क है पूरी है, गर्ग मेडिकल से पहाड़ की पुलिया तक लिंक मारती जो जोड़ती है। कम से कम 15 साल हो चुके हैं, ये रोड अभी तक भी नहीं बनी है। विधायक सिंघल जी के सामने भी हम पहुंच चुके हैं, कई बार आदेश जी के पास भी गए हैं, मगर अभी तक भी कोई रोड की सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि आने जाने वाले ज़्यादा परेशानी पड़ती है, इधर से आने जाने के, उधर से आने जाने के लिए भी। और ये जो अबूबकर वाला रोड है, इसमें भी ज़्यादा परेशानी पड़ती है और एक्सीडेंट होने का खतरा पड़ता है रास्ते में। पहले विधायक था, तब ये मैंने मंडी परिषद द्वारा इस कार्य कराया था और ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, उनसे एनओसी लेकर ये कार्य कराया गया था। अब क्योंकि जो विधायिका है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी क्षेत्र की समस्या है उनका निवारण कराएं, तो मुझे नहीं पता कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की है। और अगर मेरे लायक कोई मदद की ज़रूरत है सरकार से, तो मैं भी उसको करने को तैयार हूँ। और जो इसमें मौजूदा विधायक से ही अगर पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले के चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि चौबटा खाल विधानसभा के लोग कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां एक तरफ सतपाल महाराज 4 वर्ष बाद क्षेत्र समस्याओं को सुनने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा में हैं और क्षेत्र समस्याओं को लेकर जिस तरह विभागीय अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने बताया सतपाल महाराज का यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। अगर वह अपनी कुंभकर्ण की नींद से 4 वर्ष पहले जाग चुके होते, आज क्षेत्र को इन सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने सतपाल महाराज पर पूरे क्षेत्र की अनदेखी का आरोप भी लगाया। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ में किन्नर अखाड़ा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपना वीडियो संदेश जारी करते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही नगर प्रवेश और शाही स्नान करेगा। आपको बता दें 25 जनवरी को जूना अखाड़ा के रमता पंचों का कुंभ नगरी में प्रवेश होना है और 27 फरवरी को जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी, जिसकी घोषणा जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी ने पहले ही
कर दी थी। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि उनके द्वारा किन्नर अखाड़े की एक बैठक आज आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी ने यह निर्णय लिया है कि वो जूना अखाड़े के साथ ही शाही स्नान और कुंभ में होने वाली सभी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे। महाकाल आज किन्नर अखाड़े की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किन्नर अखाड़ा नगर प्रवेश और पेशवाई किन्नर अखाड़े की जूना अखाड़े के साथ होगा, क्योंकि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ है और जूना अखाड़े के साथ हम नगर प्रवेश 2021 के कुंभ में करेंगे और उन्हीं के साथ हम अपनी पेशवाई निकालेंगे। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा ये घोषणा करती हूँ और कुंभ में शाही स्नान और सारे धर्म के काम हम जूना अखाड़े के साथ मिलकर करने वाले हैं। 2021 के कुंभ में ये घोषणा करना था। सभी को ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 20,000 कोविड वैक्सीन की मांग की गई। कुंभ मेला के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शासन से पत्र लिखकर कुंभ से पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज की डिमांड की गई। बता दें कि कुंभ में पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों की तैनाती की जाती है, जिन्हें ये वैक्सीन लगनी है। वैक्सीन मिलते ही कुंभ मेला प्रशासन इन सभी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाना शुरू कर देंगे। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हेल्थ के वर्कर्स तो हैं, पुलिस के वर्कर्स हैं, इसके अलावा हमारी कुछ बहुत से हमारे ऐसे स्टाफ होंगे, ऐसे वर्कर्स होंगे जो हम टेम्पररी तौर पे आउटसोर्सिंग से लेते हैं, वो भी लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, इसलिए उनके लिए भी डिमांड की गई है हमारे जो मेला स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनसे कि ताकि सभी का वैक्सीनेशन हो सके। सर 20,000 वैक्सीन क्या फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए सर पर्याप्त देंगी या कुछ और ज़्यादा सर इसमें? नहीं, इसमें जो हमने मैक्सिमम डिमांड है वो की है और इन केस इसमें लगता है कि बढ़ोतरी होगी तो उसकी भी डिमांड है। जो फ्रंट वहीं प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस मिशन 2022 की रथ यात्रा निकालकर प्रदेश की हर विधानसभा में जनसंपर्क कर रही, जिसके चलते कुमाऊं के प्रवेश द्वार जसपुर और काशीपुर में मिशन 2022 की रथ यात्रा का जोरदार आगाज किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रथ यात्रा में शामिल होकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने मिशन 2022 के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस की उपलब्धियों और भाजपा सरकार की दुराग्रही नीतियों के प्रति जनता को जागरूक करें, साथ ही जनता के बीच में रहकर कार्य करें। प्रीतम सिंह ने कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास के नाम से जो डबल इंजन सरकार बनाकर जनता को सजीले सपने दिखाए थे, वो पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। कांग्रेस इस प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और विपक्षी भूमिका उत्तराखंड के लोगों ने हमको सौंपी है और निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हम इस प्रदेश के अंदर जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लगातार उठाने का काम करें, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। 2022 का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। जब विधानसभा का चुनाव अपनी इच्छा है, अगर किसी की इच्छा घोषित करना जो हमारे हाथ में घोषित करना मांगने में कोई आपत्ति नहीं। आगे बढ़ेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में सितारगंज चीनी मिल के संबंध में बैठक की थी। बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी पेराई सत्र तक सितारगंज चीनी मिल दोबारा शुरू हो जाए, इसके लिए पूरी योजना जल्द बनाई जानी चाहिए। सीएम ने कहा, किसानों का हित पहला लक्ष्य होना चाहिए। सितारगंज में निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग होना जरूरी, इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने की बिक्री में परेशानी नहीं होगी और अन्य लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और उधम सिंह नगर जिला प्रभारी मदन कौशिक ने आज रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं के साथ
बैठक की है। रुद्रपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी चुनाव को देखते हुए मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं से और तेजी से लोगों के बीच काम करने की बात कही और भाजपा की नीतियां जनता तक पहुंचाने की भी बात कही। बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने अफसरशाही हावी होने की बात करते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए मदन कौशिक ने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी दिक्कतों का हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा। मदन कौशिक ने आगामी चुनाव को देखते हुए कहा कि कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। पहले हम कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं, उसके बाद अधिकारियों से और फिर जनप्रतिनिधियों से बैठक कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। वहीं हल्द्वानी वन प्रभाग ग्रामीण इलाकों से सटे जंगल के क्षेत्र में जंगली जानवरों से किसान की फसल और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए फेंसिंग तार लगाने का काम कर चुका है। हल्द्वानी वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि सबसे पहले शारदा रेंज के गेंडाखाल रामबाग में तार फेंसिंग का काम पिछले साल शुरू हुआ, वो पूरा हो चुका है। वहीं चकाता रेंज में तारानबार और लक्ष्मपुर में 12 मीटर के तार बाड़ फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। वहीं जीतपुर रेकवाल गांव से 60 मीटर हाथी दीवार का निर्माण कराया गया। डीएफओ का कहना है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए इस तरह से प्रयास करना बहुत जरूरी, जिससे लगातार हो रहे मानव वन्यजीव संघर्षों में अंकुश लग सके और किसानों की फसल को बचाया जा सके। वहीं इस बीच योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ही है जो हमें